टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें क्या है, अर्थ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है दूर में तो उसको देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो इसकी बनावट देखते हैं। इसमें 3 लेंसेज रहते हैं। चूँकि अब हम अर्थ में ही कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमको उसका सीधा इमेज चाहिए रहेगा, है ना। तो यहाँ पे एक और लेंस यूज़ करते हैं बीच में, जिसको इरेक्टिक लेंस बोलते हैं। तो इसकी जो बनावट है वो कुछ इस तरह से है। पहले हम एक एक्सेस बना लिए। इस एक्सेस में आपका पहला लेंस रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक, यहाँ पे भी पृथ्वी से आ रही है वस्तु, पृथ्वी पे ही है वस्तु, अर्थ पर ही है, लेकिन दूर से ही रही है। तो यहाँ पे भी देखो सेम जैसा एस्ट्रोनॉमिकल के लिए बना था, लगभग वैसा ही टाइप का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। एक एक्सेस के पैरेलल और एक रेज ये निकाल दिए हम इसके सेंटर से, और उसके बाद दोनों रेज जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे आपका फर्स्ट इमेज बन जाएगा। तो ये यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे पहली इमेज बन जाएगी A', B'। अब यहाँ पे जो बीच में एक और लेंस रहेगा जिसको हम इरेक्टिंग लेंस कहते हैं, उस लेंस को इस तरह से फिट किया जाता है कि ये जो इमेज बनी है वो इसके 2F पर बने, है ना, या सेंटर ऑफ कर्वेचर C पे बने। क्योंकि हम जान रहे हैं यदि इमेज 2F पर है, यदि कोई ऑब्जेक्ट 2F पर है, 2F मीन्स C, यदि ऑब्जेक्ट C पर रखा हुआ है तो उसका जो इमेज है वह भी C पर ही बनता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जान रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट 2F डिस्टेंस पे रखा है या C पर रखा है तो उसका जो इमेज है वह भी 2F पर ही बनेगा, C पे बनेगा। और कैसा बनता है, जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ है इमेज भी सेम लेंथ की बनेगी, मतलब सेम टू सेम, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका इमेज बनता है। तो यहाँ पे जो इरेक्टिक लेंस जिसको हम L से दर्शा रहे हैं, उस लेंस को या इस बीच की दूरी को इस तरह से सेट किया गया रहता है कि ये जो डिस्टेंस है वो आपका FO और ये जो डिस्टेंस है वो 2F। यानी यहाँ इस कंडीशन में यहाँ पे जो इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को, इन दोनों लेंसों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा रहता है, FO + 2F। ये ऑलरेडी सेट करके बनाया जा रहता है। अब यहाँ से फिर इसकी इमेज बनेगी, थोड़ा सा लेंस बड़ा होना था। अब देखो यहाँ पे जब अब इसकी इमेज बनानी है तो कैसे बनाएंगे, एक पैरेलल और एक इसके केंद्र से होके, इसके सेंटर से होके निकाल देंगे, और ये दोनों जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये 2F है तो ये भी इक्वल 2F डिस्टेंस पे ये इमेज बन गई। और अब ये इस इमेज का हम नाम दे देते हैं A', B'। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का ये प्रतिबिंब इमेज हमको उल्टा इमेज मिला था। फिर हमने ये जो इरेक्टिंग लेंस यूज़ किया उसके कारण क्या हुआ, इस जो ऑब्जेक्ट का जो अभी हमको उल्टा इमेज मिल रहा था वो अब सीधा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक और कॉन्वेक्स लेंस लेंगे जो कि हमारा आई पीस है। अब यहाँ पे अपना आई पीस, और ये अब आखिरी इमेज, इससे चलने वाली रेज निकाल देंगे। तो एक पैरेलल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से निकल जाएगी, और एक इसके सेंटर से होके निकाल देते हैं। ये अब दिख रहा है कि ये दोनों रेज इधर नहीं मिलेंगे, तो अभी इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में मिला देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मिलाने के बाद ये कहीं इस तरह से मिलते हुए जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पे इसका जो लास्ट इमेज है वो बन जाएगा PLQ। और अब वो हमको दिख रहा है कि वो हमको सीधा दिखेगा। ये जो लास्ट आखिरी इमेज है वो हमको कैसी दिख रही, सीधी दिख रही है, क्योंकि हमको ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। हमको जो भी इमेज देखनी है वो कैसी देखनी है,
सीधी देखनी है। बस इसीलिए हमने बीच में एक और लेंस लगा दिया था, इरेक्टिक लेंस, जो कितने डिस्टेंस पे था, FO + 2F, ठीक, ताकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहे इस लेंस के, 2F पर, तो इमेज भी कहाँ पे बनी, 2F पर। फिर इस इमेज, ये जो इमेज बनी है वो इस लेंस के लिए, हमारे आईपीस के लिए ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट का काम किया, और हमको आखिरी प्रतिबिंब जो है वो आखिरी इमेज जो है वो PQ पर मिला। डेरिवेशन इसका भी आसान है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ये एंगल आपका अल्फ़ा, जाहिर सी बात है इधर कोई ट्रायंगल मिलेगा नहीं, तो ट्रायंगल के लिए हम मान लेंगे कि ये मान लेंगे नहीं, ये है, ये भी हो गया अल्फ़ा = अल्फ़ा। अब बात करें इमेज की, तो देखो ये इमेज था, इमेज जो एंगल बना रहा है वो होता है बीटा, तो ये वाला जो आपका हो गया बीटा। अब m = जो हम रखते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, tan बीटा = क्या हो जाएगा, A'(B' अपॉन EB डबल डैश, A'(A') B'(EB') tan बीटा A'(B') अपॉन EB डबल डैश, ठीक। और tan अल्फ़ा की यदि हम बात करें तो tan अल्फ़ा = कितना हो जाएगा, ये देखो tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा हमको इस ट्रायंगल से मिल जाएगा। थोड़ा मैं फास्ट चल रही हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी इसको समझा चुके हैं तो इजी है इसका डेरिवेशन। ये हो जाएगा A'(B') अपॉन OB', ये ऑब्जेक्टिव है तो ये O, ये हो गया OB', ठीक। अब यहाँ पे ये जो A'(B' है वो बिल्कुल इक्वल टू है A'(B' के, ठीक है। मतलब हम A'(B') की जगह लिख सकते हैं A'(B', या A'(B' की जगह हम लिख सकते हैं A'(B'). तो अब इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे m = tan बीटा, तो ये हो जाएगा A'(B') अपॉन EB' अपॉन tan अल्फ़ा की वैल्यू रख दिए, तो ये हो गया A'(B') अपॉन OB'। अब ये दोनों चूँकि इक्वल है ना, ये इरेक्टिक जो लेंस है वो इसीलिए यूज़ ही किए हैं ताकि सेम ऑब्जेक्ट के इक्वल ही आपका इमेज बन जाए। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, चूँकि दोनों सेम है, सेम लेंथ है, इक्वल हैं, और हमको मिल गया OB' अपॉन EB'। दोनों की वैल्यू हमको पता है। OB' हमारे डायग्राम में देख लो, OB' ये क्या है, लेंस के लिए फोकस लेंथ है FO, ठीक। तो OB' की जगह हम लिख देंगे FO। कैसे FO हुआ, क्योंकि हमको पता है कि यदि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव में है तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। तो ये जो बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, तो ये FO, ठीक। तो हमने रख दिया FO अपॉन EB', क्या है भाई देखते हैं, EB', ये है आई पीस से इमेज का कितना दूर है, आई पीस से इमेज, तो ये हो जाएगा आपका UE FO अपॉन UE। m = मिल गया FO अपॉन UE। अब यहाँ पे हम अगला कंडीशन, अब जब आगे का डेरिवेशन आसान है, पहला कंडीशन लगाएंगे जब इमेज कहाँ पे बने, D डायरेक्शन में, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u उस वाले इक्वेशंस में रखेंगे तो आपका m की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर अगला कंडीशन हम रखेंगे जब इमेज इन्फिनिटिव पे बने, तो इमेज इन्फिनिटिव पे कब बनेगी, जब ये जो UE है, ये जो बीच की दूरी है UE, E से इमेज की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो किसके बराबर हो, फोकल लेंथ के बराबर हो। तो वहाँ पे हम इसको सिंपली UE की जगह हम क्या लिख देंगे, FE लिख देंगे, और इस तरह से ये डेरिवेशन भी आसानी से हो जाएगा।